भगवद गीता का अध्याय 2 समाप्त हुआ था जब अर्जुन के मन से पहला भ्रम हटने लगा था। कृष्ण ने उसे आत्मा का सत्य बताया, कर्तव्य का महत्व समझाया और निष्काम कर्म का सूत्र दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अब अध्याय 3 में कृष्ण अर्जुन को और भी गहन ज्ञान देते हैं, कर्म योग का ज्ञान। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो हम कर्म क्यों करें? अर्जुन का यह सवाल आज हर इंसान के मन में पैदा होता है। क्या केवल ज्ञान काफी नहीं? क्या कर्म करना जरूरी है? क्या ध्यान, साधना, पूजा ही पर्याप्त नहीं? और तभी कृष्ण गहरा उत्तर देते हैं, अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शरीर, मन और इंद्रियां हर पल कर्म करती ही रहती है। कर्म न करना संभव ही नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, संसार में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग का मार्ग और कर्म योग का मार्ग। लेकिन भूखे व्यक्ति को केवल ज्ञान से पेट नहीं भरता और दुनिया चलती है कर्म से, ज्ञान से नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है कर्म करना। अगर तुम कर्तव्य से मुंह मोड़ोगे तो समाज का संतुलन टूट जाएगा। कृष्ण आगे बताते हैं, यदि महान लोग कर्म करना छोड़ दें तो सामान्य लोग किसका अनुकरण करेंगे? इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे समाज को सही दिशा मिले। फिर कृष्ण वो महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन का कारण नहीं बनता अगर वो कर्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण और कर्तव्य की भावना से किया जाए। निष्काम भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है और फल की इच्छा से किया गया कर्म मन को बांधता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म त्यागना तुम्हें अज्ञानी बना देगा। ना तो इससे ज्ञान मिलेगा न मुक्ति। फिर कृष्ण प्रकृति का नियम समझाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। कोई चाहकर भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहो, यही उचित है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां हमेशा आकर्षण और विकर्षण की ओर भागती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें नियंत्रित करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वो ज्ञान पाकर भी पतन को प्राप्त होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, उसके मन में कर्म के प्रति सम्मान बढ़ने लगा था। लेकिन फिर उसने पूछा, हे केशव, लोग पाप कर्म क्यों करते हैं? अगर कोई जानता है कि गलत मत करो फिर भी गलत क्यों कर बैठता है? और इस पर कृष्ण वो उत्तर देते हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान का आधार है, अर्जुन, ये कामना है, वो तृष्णा, वो लोभ जो मनुष्य को पाप की ओर धकेलते हैं। कामना ही क्रोध बनकर मनुष्य को अंधा कर देती है। कृष्ण आगे कहते हैं, काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये ज्ञान को ढक देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है और मनुष्य को बंधन में डाल देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्म से कामना को जीतो, कर्म करते रहो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। इसी का नाम है कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को मन के 3 स्तर बताते हैं, इंद्रिया, मन, बुद्धि, और कहते हैं, अर्जुन, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अगर बुद्धि को स्थिर कर लो तो इंद्रिया और मन अपने आप संयम में आ जाते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए है धनंजय, उठो और कर्मयोग में स्थित हो जाओ। कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करने की भावना से करो, यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। अर्जुन का चेहरा चमकने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। अध्याय 3 समाप्त होता है कर्म की महिमा के साथ, कर्तव्य के महत्व के साथ और उस महान सूत्र के साथ, फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ज्ञानियों का और भी गहरा सत्य समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहला, दूसरा अध्याय अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें ताकि गीता का ज्ञान और भी आसान और स्पष्ट हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और दिव्य वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।